हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉ। तो आज हम फिर से बात करेंगे फोर्थ ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसके इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 79। और जब तक एग्ज़ाम होगी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको डेली मॉडल पेपर शाम को 5:15 पे हमारे इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर पाएंगे। जिसमें हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करके आएँ। तो जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करें। और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच इज़ करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी आस्क्ड मी वेयर आई ब्लैंक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पास्ट टेंस का यूज करना है। तो लीव और एम लिविंग दोनों ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन प्रेजेंट में दे रखे हैं। अब देखो, उसने मेरे से पूछा वो कहाँ रहती है, ये पूछा है, या कहाँ रह रही है। ये नहीं होता, सबसे पहले पूछते कि वो कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, कहाँ रहते हो, ये हम बोलते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंपल है और वो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन बी है वो राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्पॉट द एरर। सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। ही विल हैज फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। सेंटेंस पढ़ते ही आपको इसका एरर दिख गया होगा। देखो, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, सेल हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। विल हैज, सेल हैज कहीं भी यूज नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हैज लिखा हुआ है इस पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। और वैसे भी विल सेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो फर्स्ट फॉर्म हैज नहीं होती, हैव होती है। नेक्स्ट है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमें दिया है द नोवेल वॉज रिटन बाय द ऑथर। इसको हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। और देखो, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब हमारे एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म का यूज किया गया था, क्योंकि सेकंड फॉर्म है वो किस में यूज होती है? वॉज वर्ब में यूज होती है। तो यहाँ पे देखो, राइट्स फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है, सो रोट सेकेंड फॉर्म, इज नहीं आएगा और हैज भी नहीं आएगा। मतलब सेकंड फॉर्म कहाँ पे दे रखी है? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हमें चूज करना है। दे हैड फिनिश्ड द वर्क। दे हैड फिनिश्ड द वर्क पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और जब भी हैड दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में हैड के साथ क्या ऐड हो जाएगा? हैड बीन। तो देखो, द वर्क हैड बीन, द वर्क वॉज, द वर्क इज, द वर्क हैज। तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे सामने? ऑप्शन ए, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। अब बाय देम है वो सेंटेंस में दिया हुआ तो हम रख लेंगे, नहीं तो दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दे सेड ब्लैंक वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। देखो, सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम सेड का सेड रखेंगे, यहाँ पे सेड रख दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन सी है वो कैंसिल हो गया। सिंपल सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस में हो तो कनेक्टिव लगता है दैट। नेक्स्ट है वी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? दे। तो यहाँ पे वी का वी रखा हुआ है तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। अब देखो, हैज बीन, हैव बीन किस में चेंज होगा? हैड बीन में। यहाँ पे हैव बीन ही रखा हुआ है, चेंज नहीं किया गया, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू करेंगे बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में कोई भी क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हमें बताना है, इनडायरेक्ट फॉर्म हमें दे रखी है। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज सॉरी। देखो, टोल्ड दिया गया है, सिंपल सेंटेंस है, तो देखो टोल्ड किस में चेंज होता है? सेड टू में। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। तो यहाँ तक हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा आ गया। अब देखो, ही लिखा हुआ है और सब्जेक्ट भी क्या है? ही। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी सिंगुलर है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे? आई का। वॉज वर्ब कब आता है? जब हमारे पास में इज एम आर दिया हुआ हो। तो यहाँ तो देखो सेज लिखा हुआ है वो कैंसिल हो गया। सेड के आगे ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा दिया गया था। और सी सेड टू हर आई वॉज सॉरी।
क्या लिखा हुआ है, शी सेड टू हर आई वॉज सॉरी, वॉज का वॉज ही दिया गया, जबकि हमें क्या चाहिए, इज एम आर, क्योंकि इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में। तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव। असर्टिव या अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। डोंट यू लाइक कॉफ़ी, देखो डोंट दिया हुआ है मतलब प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। यू लाइक कॉफ़ी प्रेजेंट सिंपल है, यू डोंट नेगेटिव आ गया, यू लाइक्ड पास्ट सिंपल आ गया, यू आर लाइकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। तो हमें ऑप्शन ए है वो राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है चेंज टू नेगेटिव। चेंज टू नेगेटिव, आई सॉ ए टाइगर यस्टरडे, आई सॉ ए टाइगर यस्टरडे, और नेगेटिव में चेंज करना है। सॉ दी हुई है सेकंड फॉर्म, सी सॉ और सीन, सा सेकंड फॉर्म होती है सी की, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल। तो नेगेटिव में जब भी हम नोट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड। तो देखो आई डिड नॉट सी ए टाइगर यस्टरडे, डिड नॉट के बाद में सी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, सही है। आई डोंट ये प्रेजेंट में चला गया, डिड नॉट के बाद में सेकंड फॉर्म दे रखी है जो कि फर्स्ट फॉर्म आती है। आई नेवर सी ए टाइगर यस्टरडे, अब सी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे सॉ आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एरर, सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है, एरर की पहचान करनी है। वी इंजॉयज वॉचिंग मूवीज ऑन वीकेंड्स, देखो वी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, जबकि वर्ब कैसी दी है, इंजॉयज सिंगुलर। यहाँ पे इंजॉयज नहीं आएगा, ओनली क्या रहेगा यहाँ पे, इंजॉय, एस हट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इंजॉय के अंदर एरर दिया हुआ है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का हमें यूज करना है ब्लैंक, मून वॉज फुल लास्ट नाइट। देखो स्काई या फिर वन एंड ओनली, दुनिया में एकमात्र हो, जैसे चाहे वो मून हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो गैलेक्सी हो, स्काई हो, उन सब चीज़ों से पहले द का यूज होता है। यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का हमें यूज करना है स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर वर्क, प्रत्येक विद्यार्थी को, हर विद्यार्थी को अपना वर्क सबमिट करवाना है। एवरी, देखो ऑल है, ऑल नहीं होगा, सभी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल 1 by 1 करके बात होती है, वर्क सबमिट होगा तो 1 by 1 होगा, इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एवरी का। ठीक है, सम का मतलब कुछ की बात हो रही है, कुछ की बात नहीं हो रही, हर स्टूडेंट को सबमिट करवाना होता है। मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर वर्क। नेक्स्ट है विच सेंटेंस यूजेज पैरेंथेसिस करेक्टली। कौन सा सेंटेंस में सही पैरेंथेसिस का यूज हुआ है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो बैक टू बैक आते हैं और अगर उनको सेंटेंस से रिमूव भी किया जाए तो सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लिखा है आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानाज, ये सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट सिचुएशन के अंदर दे रखा है। डिफरेंट चीज़ें हैं, इनसे पहले कोमा और लास्ट से पहले किसका यूज होता है, एंड का। तो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड है जिसका यूज करने से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा एकदम करेक्टली। ही इज़ इंटरेस्टेड, जब को देखो इंटरेस्ट के आगे कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फिक्स प्रीपोजिशन होती है, इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज, की उसका शौक़ है, उसको इंटरेस्ट अच्छा लगता है नई भाषाएं सीखने में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इन, इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट है विच इंग्लिश ट्रांसलेशन इज करेक्ट। विच इंग्लिश ट्रांसलेशन इज करेक्ट, यह है मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, दिस माई हाउस हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस इज माइन हाउस, दिस इज माई होम, ये मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। हाउस जनरली यूज हम करते हैं, होम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम किसी घर के बारे में बात करें तो हम किसका यूज करते हैं, हाउस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। सेलेक्ट द इंग्लिश टर्म ऑफ अनुबंध। अनुबंध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अनुबंध, पॉलिसी, एग्रीमेंट, रूल, डायरेक्टिव। अनुबंध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एग्रीमेंट। अनुबंध बोल दो या फिर समझौता बोल दो, तो एक पॉलिसी है, एग्रीमेंट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।